अब जो नया दौर आ रहा है, एआई का दौर आ रहा है, जी। उसके अंदर एआई सिर्फ आईटी के शोबे के अंदर आपकी मदद नहीं करती। हुँ, आप किसी भी शोबे में हैं, चाहे आप हुँ, जर्नलिस्ट हैं, जी। आप मार्केटर हैं, आप हुँ, रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो हैं, ज़ाती आप मशवरा ले लें आप। हॉस्पिटैलिटी में हैं, जी। एग्रीकल्चर में हैं, किसी भी हेल्थ केयर में, हुँ, किसी भी आप इंडस्ट्री में हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका जो आउटपुट है, जी, जी। वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। व्यूअर्स, नौजवान यूथ ये वो धड़कन है जो कौम के दिल को जिंदा रखती है। वो रोशनी है जो अंधेरों में भी समत दिखाती है। ये वो मौसम बहार है जो सूखी शाखों को फिर से हरा कर देता है। वो समंदर की लहरें हैं जो साहिल बदल देती हैं, और वो हवाएं हैं जो उम्मीद की खुशबू चार सू बिखेर देती हैं। आज नौजवानों का आलमी दिन है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि कौम का सबसे कीमती सरमाया सोने के सिक्के या चांदी के जेवरात नहीं है, बल्कि वो ख्वाब हैं जो नौजवान आंखों में सजाए फिरते हैं। ये ख्वाब सिर्फ देखे नहीं जाते, ये पसीने, मेहनत, लगन और कुर्बानी के रंगों से हकीकत के कैनवस पर उतारे जाते हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा मजा भी आ रहा है क्योंकि हम भी जरा ना नौजवानों में ही आते हैं उज़ैर साहब। बिल्कुल जी, उसी कैटेगरी में, इसमें कोई शक जी। है। उन नौजवानों में कोई इंजीनियर बनने का ख्वाब बुन रहा है, कोई जी। उस्ताद बनकर इल्म की शमा जलाना चाहता है, और कोई अपने गांव की मिट्टी को शहरों की तरक्की से जोड़ने का अज़्म रखता है। जी। तो जनाब, कोई दुनिया को अपनी इजाद से हैरान कर देना चाहता है। कुछ नौजवान हैं जो अपनी महफिलों में गिटार की धुन से खुशियां बांटते हैं, और कुछ हैं जो लेबॉर्ट्री में रातों को जागकर मुस्तकबिल के दरवाजे खोलने वाले फॉर्मूले तलाश कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। और ये दिन उनके हौसले को सलाम करने का दिन है, उनकी कामयाबियों को जश्न के तौर पर बदलने का दिन है, और उन्हें ये यकीन दिलाने का दिन है कि वो चाहें तो दुनिया की समत बदल सकते हैं। नौजवान सिर्फ कल का मुस्तकबिल नहीं, वो आज का हाल भी हैं। अगर उन्हें एतमाद, मौक़े और रहनुमाई मिले तो ये वो नस्ल है जो ख्वाबों को हकीकत और हकीकत को फख्र में बदल देती है। आज के नौजवानों को क्या मसाइल हैं, कौन से चैलेंजेस उन्हें दरपेश हैं, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल साहिबा, वेलकम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कंवल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल के अगर हम नौजवानों को देखें तो एक तो उनके चैलेंजेस के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ कामयाबी का असल पैमाना क्या होना चाहिए आपके नज़दीक नौजवानों के लिए आज के इस अहम दिन के मौके पर। आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है इस वक्त दुनिया में, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपने देखा होगा बहुत सारे मुल्क में एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे जापान में, चाइना में, यूरोप में, बहुत सारे मुल्कों में जो कि इमिग्रेशंस खोल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि उनकी जो यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ाई जाए किसी तरह, क्योंकि यंग पॉपुलेशन जो है वो दुनिया उस मुल्क को सपोर्ट करती है, इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। यंग पॉपुलेशन एक मुल्क को आगे लेके चलती है, तो इसलिए यंग पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा असासा होता है किसी भी मुल्क का। मगर अगर उनको सही तरह की अपॉर्चुनिटीज़ फराहम ना की जाएं, अगर उनको सही तरह के स्किल्स ना दिए जाएं, तो फिर वही यंग पॉपुलेशन जो है वो इंतशार भी मुल्क में फैला सकती है। वही यंग पॉपुलेशन दिल बर्दाश्ता होकर बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है जो कि मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो इस पॉपुलेशन पे, यंग पॉपुलेशंस जो हमारी है, एक तो एजुकेशन का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन। देखिए, पाकिस्तान की जो टॉप 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पूरी दुनिया की टॉप की 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी फीचर नहीं है। ऐसा क्यों है? हालांकि जैसे कि मैंने कहा, हम 5th या 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, सबसे बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है यंगेस्ट, तो क्यों हमारे पास कोई भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो 350 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में फीचर्ड हो? क्यों ऐसा होता है कि हमारी जो यूथ है वो उसको हम प्रॉपर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहे। अभी हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और कुछ सालों से हमने स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम यंग पॉपुलेशन को स्किल्स दे रहे हैं, आईटी स्किल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद ये फिनोमेना आया है कि दुनिया में कहीं पे भी आप हो, कहीं पे भी आप एम्प्लॉयबल होते हैं पूरी दुनिया में। जी। तो अगर हम अपने यंग पॉपुलेशन प्रॉपर एजुकेशन दें और प्रॉपर स्किल्स दें, तो पूरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे वो अपनी एम्प्लॉयबल वो हो सकते हैं। सलाहियत का लोहा मनवा सकते हैं। कंवल साहिबा, आपकी बात को लेकर ही आगे जाना चाहूँगी। जैसे आपने कहा है कि जाहिर सी बात है, मईशत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है हमारी जो यूथ है, हमारी जनरेशन है यंगेस्ट।
ये भी बताएं हमें, जैसे हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी के शोबे में काफ़ी हद तक लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग हैं जो ताहाल इस शोबे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस हद तक ज़रूरी है इसमें स्किल्ड होना? देखिए, अब जो नया दौर आ रहा है, एआई का दौर आ रहा है, जी। उसके अंदर एआई सिर्फ आईटी के शोबे के अंदर आपकी मदद नहीं करती। आप किसी भी शोबे में हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, जी। आप मार्केटर हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, ज़ाती आप मशवरा ले लें आप। हॉस्पिटैलिटी में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, किसी भी हेल्थ केयर में, किसी भी आप इंडस्ट्री में हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका जो आउटपुट है जी, जी। वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, तो आपको एआई आना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप आईटी में हैं कि आप नहीं हैं। जो काम आप 10 दिनों में कर सकते थे वो काम आप कुछ घंटों में हो सकता है। विद आपकी प्रेजेंटेशंस अब 5 मिनट में बन जाती हैं, प्रपोजल्स पूरे के पूरे 5 मिनट में बन ऐसा ही जाते हैं, पूरे के पूरे कैंपेन्स बन जाते हैं, पूरे के पूरे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं इन अ फ्यू मिनट्स। अगर आपको प्रॉपर कम्युनिकेट बिल्कुल, करना आपको आता है प्रॉपर कि जो है ना आप उसे किस तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। कंवल साहिबा, नौजवानों को टेक्नोलॉजी के मैदान में दाखिल होते वक्त, एंटर होते वक्त क्या चीज़ें हैं जो आप कहती हैं कि उन्हें ये लाजमी करना चाहिए? आपका मशवरा क्या होता है और किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए? जी। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी नौजवान जो है उसको अपने आप को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उसके क्या पैशंस हैं, यस। कि क्या स्किल्स हैं, व्हाट दे लव टू डू। जैसे एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई के नाम से, कि इट कंबाइंस 4 थिंग्स, व्हाट यू लव, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, मतलब जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिससे आप कुछ कमा सकते हैं, जो आपका स्किल है और जो दुनिया के लिए भी, दुनिया को भी बेहतर बना सकता है। जी। तो ऐसी चीज ढूंढे जो इन चारों चीजों को कंबाइन करती है फॉर यू। हर एक बंदे का यूनिक होता है, तो नौजवानों को अपने आप को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और उसके बाद कुछ बेसिक स्किल्स लेने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज करना, यूज करना, बेसिक नॉलेज है वो हर नौजवान को आनी चाहिए। क्योंकि मैं ये प्रिडिक्ट मैं नहीं कर रही, पूरी दुनिया में ये प्रिडिक्शन आ रही है कि जो शॉर्ट टर्म में जो लोग एआई को लेवरेज करते हैं वो उन लोगों की नौकरियां बिल्कुल खा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो लोग जो कि एआई को लेवरेज नहीं करना चाहते। सही बात। और कमल तो इस साहिबा, ये भी वजह से देखिए ना कि short लोग term- तनकीद का निशाना एआई को बना रहे हैं, जो कि इससे मुस्तकबिल में बहुत से खतरात है, लेकिन उससे फायदा उस तरह से हासिल नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि जब हम यूथ की आजकल की बात करें तो वो लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है। जैसे आपने बात की कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप किसी से पूछे कि आपकी हॉबीज क्या है आजकल के दौर में, उसको वो भी बताना नहीं आता क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। तो इस मायूसी में किस तरह से नौजवान मोटिवेशन ढूंढ सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं? सबसे पहले तो देखें अपने छोटी बिल्कुल बेसिक चीजें कि वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें। हमारे जी। नौजवान जो है वो स्क्रीन्स को आगे रखा होता है, ज़ॉम्बीज़ की तरह वो स्क्रीन्स देख रहे होते हैं। रील 1 मिनट के बाद एक चेंज हो रही होती है, घंटा गुजर उसकी जाता वजह से है। जी, जी। डोपामीन सर्किट्स दिमाग में बन रहे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल फोकस करने की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं, डीप थिंकिंग की सलाहियत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक जो है वो अपने आप को, अपने जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो फोकस करने की एबिलिटी है, जी। उसको उजागर करें। अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, अच्छा खाएं, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड मत खाएं। ये बेसिक चीजें, और ये बेसिक चीजें अगर आप कर देखिए, फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रांग होती है ना, तो उस पे बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है। अगर फाउंडेशन ही वीक हो तो आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, आप जितना मर्जी कुछ और कर लें, अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो वो बिल्डिंग कभी ना कभी क्रम्बल कर जाएगी। तो अपनी फाउंडेशन को सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल ठीक है। कंवल साहिबा, ये भी ज़रा मशवरा दीजिएगा, बताइएगा कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो नौजवान है, बल्कि ज़्यादातर जो हैं वो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद है। आप तो बल्कि वहाँ पर रही भी हैं, पढ़ी भी हैं और आपने वहाँ पर काम भी किया। क्या मसला है, क्या वजह है कि नौजवान यहाँ पर जो है वो कुछ बेहतर नहीं करना चाहते? हालांकि आईटी में बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल हम देखते हैं और वहाँ से लोग आपकी सर्विसेज लेते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, यहाँ पर बैठ के काम करते हैं, तो उसके बावजूद ये प्रेफर क्यों करते हैं? ये प्रेफरेंस क्यों है नौजवानों की कि जी काम करना है तो बाहर जाके ही करना है, यहाँ नहीं करना? देखिए, किसी भी मुल्क में अगर नौजवानों की परसेप्शन, नौजवानों को एंगेज नहीं किया जाएगा और नौजवानों को लगेगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर नौजवान दिल बर्दाश्ता होंगे और जिसको मौका मिलेगा वो बाहर जाने की कोशिश ज़रूर बारहा करेगा।
ठीक है, बिल्कुल एक ऐसा फिनोमेना है कि आपको जो फ्रीलांसिंग है वो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं और आपको पाकिस्तान बैठे दुनिया में कहीं पे भी नौकरी मिल सकती है। मगर अगर देखें, अब हमने पिछले साल देखा इंटरनेट की बहुत सारी बंदिश थी। इस साल आई होप कि इस साल ना हो और इस तरह की कोई, मगर अगर वो नौजवान जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपने क्लाइंट्स इकट्ठे किए हुए थे, अगर वो इंटरनेट की बंदिश का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, वो क्लाइंट्स लूज कर रहे थे। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिसमें नौजवान जो है उनको लगता है कि भाई एक नेगेटिव उनके अंदर सोच आती है, उनको लगता है कि इस मुल्क में शायद उनका फ्यूचर नहीं है। तो इस पहले तो अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, नौजवानों को इंगेज करने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोग्राम्स लाने की ज़रूरत है जो कि नौजवानों को इंगेज करें, उनको लगे कि उनकी सुनी जा रही है, उनको लगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको लगे कि पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, उनकी मदद की जा रही है। पाकिस्तान में तरक्की करने में, पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी है, जहाँ पे मेरिट पे जो है वो नौजवानों को, जो अच्छे नौजवान हैं उनको मेरिट पे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो अच्छे नौजवान हैं अगर हम उनको मेरिट पे आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, उनको लगेगा कि वो साइड लाइन हो रहे हैं, तो फिर वो बाहर जाएंगे। और मसला ये होता है कि जब स्किल्ड वर्कर बाहर जाते हैं, पहले पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में हमेशा से लोग बाहर जाते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो हमारी रेमिटेंसेज आती हैं, जो एक्सपैट्स ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेज $30 बिलियन की लगभग ऑन एवरेज रेमिटेंसेज आती हैं, उससे आगे पीछे होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत बड़ा एक सरमाया है। बिल्कुल सही है कि जबरदस्त किस्म का मशवरा हमें मिल गया है कमल चीमा साहिबा की जानिब से कि जो स्किल्ड हमारे नौजवान हैं उनके लिए मौके हम लोग जिस हद तक हो सकते हैं चाहिए वो बढ़ाएं, और डेफिनेटली जो स्किल्स हैं उनको विद इन द कंट्री ही यूटिलाइज किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा, कारआमद होगा और आने वाले दिनों में हमारी दीगर जो यूथ के मेंबर्स हैं उनके लिए भी और हमारी अपनी कंट्री की मईशत के लिए बहुत ज्यादा बेहतर बिल्कुल। और साथ ही अगर आप देखें ना, पहले तो फातिमा उनका शुक्रिया कवल साहिबा का, और दूसरी जानिब अगर आप देखें ना कि ये जो ब्रेन ड्रेन है या ब्रेन गेन है, इसकी बहस से ही हम निकल जाएंगे अगर हम अपने मुल्क में मेरिट को यकीनी बना दें। सही बात, जो काबिल है उनको आगे आने दें और जो सहूलियत नौजवानों को चाहिए, मतलब जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कवल साहिबा ने बड़ा अच्छा कहा, सबसे बेसिक नीड तो उनकी, उन्हें अच्छा वाईफाई जो है वो दिया जाए ताकि उसकी स्पीड अच्छी हो, ताकि वो पूरी दुनिया के साथ मैच कर सके।